अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 500 रुपये से भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, यही होता है म्यूचुअल फंड। तो आज हम सभी समझेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड होता है और किस तरह से ये काम करता है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है, जब भी कोई बंदा मार्केट में आता है, शेयर मार्केट के बारे में जानता है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए या फिर कौन से स्टॉक खरीदे जाए, क्योंकि मार्केट में हजारों स्टॉक है। हर सेक्टर में आप जाइए, बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ अच्छे कुछ बेकार, हर तरह के स्टॉक है। और जिसको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कैसे पता कर सकता है कि कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं कौन से में नहीं लगाना है। और कंपनियों के बैलेंस शीट पीएनएल पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतना हर किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट बिगनर्स के लिए ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, सबसे बेसिक हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड में जैसे कि 100 इन्वेस्टर्स आए, सबने पैसे कंट्रीब्यूट करे, मान लेते हैं कि 100 इन्वेस्टर्स आए, सबने एक एक रुपये दिए। ठीक है। अब एक मनी पूल बन गया है, मतलब एक साथ में पैसे हैं जिसमें 100 रुपये हैं, 100 इन्वेस्टर्स ने 100 रुपये दे दिए, एक एक रुपये सबने। तो अब क्या होगा, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जो कि मेनली सीए भी हो सकता है और बहुत अच्छा प्रोफेशनल इन्वेस्टर रहता है, जो कि जिसका बहुत एक्सपीरियंस बहुत नॉलेज होता है। तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, ठीक है, जो कि उस पैसे से, जो कि जो भी मनी उस पूल में है, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 100 रुपये है, उसको वो अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में है, या फिर जिसमें अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही हो, जो कंपनी काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स लेके बैठी हो, तो उनमें ये फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे कि बहुत तरह की मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकती है, बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स आ सकते हैं, ताकि लगाए हुए इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो सके। तो हम समझेंगे कि फंड मैनेजर कौन होता है, क्योंकि आप पैसे डाल रहे हो उसके भरोसे, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा, तो हमें समझना जरूरी है कि वो है कौन। तो एक फंड मैनेजर जो होता है, वो काफी पुराने एक्सपीरियंस के साथ होता है मार्केट में, उसके पास शेयर मार्केट का बहुत ज्यादा ही नॉलेज और बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस होता है। और उसे एक कंपनी का, एक सेक्टर का बहुत डीप रिसर्च करने आता है, जो वो पिछले काफी सालों से करते आ रहा है, इसलिए बहुत इससे एक्सपीरियंस होता है, उसे पता होता है कि किस तरह से किस कंपनी का रिसर्च करना है। तो फिर वो उसके बाद जाके हमारे पैसों का स्टॉक्स परचेज एंड सेल करता है, वो भी स्ट्रेटजी बना के, कौन से स्टॉक को कितने प्राइस पे खरीदना है, कितने प्राइस पे सेल करना है, ये एग्जैक्ट हम नहीं जान सकते हैं, ये एग्जैक्ट वो भी नहीं जान सकते हैं। बट वो हमसे बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, हमसे बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है। तो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करते हैं, जिससे हमें भी फायदा होता है, और उन पैसों को वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, टाइम पे लगाते हैं, टाइम पे निकालते हैं। और उसके बाद जाके जब हम लोग को शेयर करते हैं, जब हम लोग म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तब उसमें से कुछ परसेंट, मतलब 1% के करीब, या फिर बहुत कंपनी में 1% है, बहुत में 0.75 है, तो उसके करीब पैसे वो फंड मैनेजर रख लेता है, वो म्यूचुअल फंड रख लेता है, जो कि एक तरह से फंड मैनेजर के पास चला जाता है, जो कि बहुत होता है। हमें सुनने में 1% बहुत कम लग रहा है, पर आप सोचिए 1 करोड़ जब होंगे, तब उसका 1% कितना होगा। तो उसी तरह जब 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, तो सोचिए इसमें हजारों करोड़ का फंड होता है, तो इस तरह से काफी पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को और फंड मैनेजर को मिल जाता है, जिस तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। हम समझेंगे कि पैसा आपका बढ़ता कैसे है। आपने इन्वेस्ट करा, पैसों को आप उसमें आपने से उसमें म्यूचुअल फंड में डाला, आपके पैसे उनके पास चला जाएगा, जहाँ पे उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा आ रखा है, वहाँ पे आपका पैसा भी चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, वो जिस भी हिसाब से जितने भी परसेंटेज में, क्योंकि पैसे तो बहुत हजारों करोड़ में है, तो एक कंपनी में तो डाला नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो पैसे खत्म। अगर हम एक कंपनी की जगह 100 कंपनी में डालेंगे, तो अगर एक कंपनी डूब भी गई तो हमारे सिर्फ 1% पैसा डूबेगा, बाकी 99% पैसा तो बचा रहेगा। तो उसी तरह से हर हर कंपनी में, अलग अलग कंपनी में पैसा अलग अलग परसेंटेज में डला होता है, जो अपने हिसाब से फंड मैनेजर ग्रोथ पोटेंशियल देख के डालता है। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करा, तो उस हिसाब से जिस परसेंटेज में म्यूचुअल फंड के पैसे बटे होंगे कंपनीज में, उस परसेंटेज में वो आपके पैसे सेपरेट हो जाते हैं, और फिर जब आप विड्रॉ करते हो तो उसमें से पैसा निकल के आपको मिल जाता है। अब हम जानेंगे एनएवी क्या होता है, जिसे नैव कहते हैं। तो एनएवी क्या होता है कि इसे इसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब कि जो म्यूचुअल फंड होता है, जैसे स्टॉक का प्राइस एक होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, उस तरह म्यूचुअल फंड का भी एक प्राइस टैग होता है, जिसको उतना कुछ प्राइस नहीं होता है, बट हाँ एक एनएवी होता है, एक यूनिट होता है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, ठीक है, और एनएवी का रेट अभी 50 रुपीज चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, 50 है, 1000 है, 1 लाख है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बट ये बस एक मानने का तरीका है, एग्जाम्पल है कि आपके पास एनएवी, आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें, एनएवी का रेट 50 रुपीज़ है,
तो आपको 100 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। तो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, अगर उसका एनएवी 50 है, तो आपको उसमें से उसके 100 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका एनएवी 50 है, 200 है, कितना है, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। उसका एनएवी ज़्यादा महंगा भी होगा, एनएवी अगर 50 की जगह 500 भी होता तो 10 यूनिट्स मिलते, बट उसके 10 यूनिट से भी आपके पैसे उतने परसेंटेज में ही कंपनी में बढ़ते हैं, आपके रिटर्न उतने एग्जैक्ट सेम होते हैं जितने की अगर ये 50 रुपए का रहता है तब भी सेम होता है। तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक यूनिट के लिए होता है कि यूनिट एलोकेशन में सही रहता है, कितने यूनिट्स आपको मिले और आप देख पाओगे। बाकी कुछ खास इसका फर्क होता नहीं है, तो एनएवी से उतना बिगनर्स को उतना जानने की जरूरत है नहीं। बट हाँ, एनएवी एक होता है, उसका प्राइस टैग की तरह होता है म्यूचुअल फंड में, जिससे कोई भी फर्क रिटर्न में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, रिटर्न बिल्कुल परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एसआईपी और लमसम क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा एसआईपी करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लमसम क्या होता है। तो आज हम समझेंगे एसआईपी और लमसम क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है एक मंथली इन्वेस्टमेंट करने का, मंथली फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट आपके आपके अकाउंट से कट जाएंगे, जो कि उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट एसआईपी कर दिया, तो हर महीने की एक फिक्स तारीख को जब आपने डेट चुना होगा, उस तारीख को उतने पैसे कट जाएंगे और सीधा उसमें उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ होता है एसआईपी की कि इससे डिसिप्लिन बिल्ड होता है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म तक एक फिक्स्ड पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, तो एक आपका डिसिप्लिन बन जाएगा कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये चीज़ कर रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट होता है उनके लिए जो सैलरी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बिगनर्स हैं, उनके लिए सही होता है। और लमसम जैसे आपके पास एक बार में मोटा पैसा आ जाए, एक बार में ज़्यादा पैसा आ जाए और आप उसे एक बार में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है लमसम, क्योंकि आप इसमें एक बार में बड़ा अमाउंट डाल दीजिए, सेम जितना उस समय एनएवी चल रहा होगा उतने हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे उन कंपनी की ग्रोथ होगी, आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। और सबसे बेस्ट होता है जब ये मार्केट काफ़ी करेक्शन में रहता है, काफ़ी मार्केट गिरा रहता है, उस समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको सबसे कम एनएवी पे म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। काफ़ी कम रहेंगे शेयर्स के वैल्यू, तब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, जब वो बढ़ेगा तब आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये होता है एसआईपी, मेनली होता है कि आपने एक एसआईपी बना दिया, हर महीने उतने पैसे कटेंगे और उस म्यूचुअल फंड में जमा होते रहेंगे। और लमसम है कि आपने एक बार में जमा कर दिया। ठीक है, वो बिल्कुल भी डिपेंड करता है आप पे और आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, तो वो कोई खास मैटर करता नहीं है। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप क्या क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड के काफ़ी टाइप होते हैं, बट मेनली हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इक्विटी फंड होता है, ठीक है, इक्विटी फंड होता है, डेब्ट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है। इन चारों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इक्विटी फंड का मतलब होता है जो भी स्टॉक आप देखते हो, जैसे टाटा का हो गया, टाटा में काफ़ी सारी कंपनी है, टाटा मोटर हो गया, मान लीजिए एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया। इन कंपनी जो अलग अलग कंपनी है, इनमें जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है उसे इक्विटी फंड कहते हैं। ठीक है, एंड एक होता है डेब्ट फंड। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, या फिर प्राइवेट बॉन्ड्स आते हैं, या फिर कुछ छोटी छोटी कंपनियों को या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को 90 दिन 91 दिन के मेच्योरिटी पे डेब्ट चाहिए होते हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि कंपनीज को 90 दिन के लिए या फिर 180 दिनों के लिए पैसे उधार पे देती है, 6%, 8%, 7%, 5%, जो भी वो मैटर करता रहता है। तो उस पे देती है, बट एक तरह से काफी हद तक फिक्स रिटर्न हो जाता है, 6%, 5%, 7% के करीब, एफडी के करीब रेट्स इसके फिक्स रिटर्न मिल जाता है इसमें 6-7% का, जो कि आपको वॉलेट जो कि आपको उससे जो कि आपको मतलब रिस्क में काफ़ी इक्विटी वगैरह से काफ़ी रिस्क कम रहेगा और आपको इन्फ्लेशन बीट करा देगा। तो आपके पैसे जो हैं वक्त के साथ साथ घिसेंगे नहीं, पैसे जो हैं वो आपके रहेंगे, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन बीट करा देगा काफ़ी हद तक डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी में जो होता है वो स्टॉक्स में पैसे लगते हैं, डेब्ट में वो जो होता है वो कंपनीज को आपके पैसे आपसे पैसे लेके कंपनीज को लोन दिया जाता है, फिर उनसे जो रिटर्न आता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, और हाइब्रिड फंड होता है जो कि डेब्ट और इक्विटी दोनों को मिला के होता है, मतलब कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा, डेब्ट में भी रिटर्न इन्वेस्ट होगा, जैसे कि रिस्क इक्विटी से कम हो जाएगा और रिटर्न डेब्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस रहता है, जिस वजह से आपका रिस्क भी थोड़ा सा कमेगा और रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाएगा डेब्ट के कंपेयर में। तो वही रहता है। और इंडेक्स फंड होता है, जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां लिस्टेड है, तो आप हर 50 में जाके तो पैसा डालोगे नहीं, तो आपने इसमें पैसा डाल दिया, आपके पैसे सीधा उस इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स है सब में डल गए। तो इससे क्या होगा, कोई एक कंपनी का स्टॉक गिर भी गया तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि बाकी कंपनियां उन्हें बैलेंस कर देंगी। तो ये होता है इंडेक्स फंड, जिसमें सीधा इंडेक्स पे लग जाता है पैसा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसमें बेनिफिट्स और रिस्क क्या होते हैं। सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपके पैसे काफ़ी अलग अलग कंपनी में रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर 100 कंपनी में है, एक कंपनी डूब भी गई तो आपका सिर्फ 1% का नुकसान होगा, पर आपका पूरा पैसा उस कंपनी में रहता है तो आपको 100% का नुकसान होता है। सबसे मेन यही रहता है फर्क। और दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि आप अगर एक बिगनर हो, आपको उतना कुछ खास नॉलेज नहीं होगा मार्केट को लेके, और कोई एक वहाँ पे फंड मैनेजर बैठा हो, सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो आपके पैसे बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करेगा।
मार्केट में और किसी एक स्टॉक में, तो आपके पैसे डूबने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ मिल जाती है हमें म्यूचुअल फंड के अंदर। और काफ़ी ईजी है स्टार्ट करने के लिए। आप 500 रुपये तो छोड़ा, आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं SIP। जो कि आप 100 रुपये से एक बड़ी कंपनी का, जैसे 100 रुपये से आप डिक्सन MRF जैसे लाखों रुपए का शेयर खरीद नहीं सकते हो, पर 100 रुपये से आप उसे खरीद सकते हो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू। और इसके रिस्क की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मार्केट रिस्क। जैसे आपने किसी एक स्टॉक में पैसा लगाया, तो हो सकता है कि मार्केट गिरते हुए स्टॉक ना गिरे, पर आपने इसमें पैसा लगाया है, तो मार्केट गिरेगी तो ये आप बच नहीं सकते हो वोलेटिलिटी से। मार्केट गिरेगी तो आपका म्यूचुअल फंड भी गिरेगा, क्योंकि वो काफी कंपनियों में इन्वेस्टेड है। तो हो सकता है कोई एक दो कंपनी के स्टॉक ना गिरे, पर बाकी सबके तो गिरेंगे ही, क्योंकि अगर गिरेंगे नहीं तो मार्केट कैसे गिर रही है। मार्केट गिरी है मतलब स्टॉक तो गिरेंगे ही। तो स्टॉक के प्राइसेस जब गिरते हैं, तो ये काफी स्टॉक में पैसा लगा होता है, इस वजह से ये भी डाउन जाता है। तो ये एक रिस्क रहता है। और इसमें FD की तरह रिटर्न्स गारंटी नहीं होते कितने परसेंट मिलेंगे, वो डिपेंड करता है। कभी कभी मार्केट अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड से 2 गुना 3 गुना भी मिल जाता है। पर अगर मार्केट डाउन होता है तो निगेटिव भी रिटर्न चला जाता है। और सबसे मेन है लॉन्ग टर्म। हमें इसमें लॉन्ग टर्म लगा रहना पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म लगे रहेंगे तो एक रिसर्च है, उसका डाटा कहता है कि Nifty 50 में लगाए हुए पैसे पिछले 8 सालों तक अगर किसी ने उसमें पैसे लगा रखे हैं, तो किसी का भी लॉस नहीं हुआ है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसे लगा के रखेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा, ये तो श्योर है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट पॉजिटिव ही जाता है। इंसान और मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप रहिएगा तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट जब आप पैसे लगाओ उसके बाद से अगले 1-2 सालों के लिए गिर जाए, और आप 2 सालों के अंदर निकल जाओ, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया, जो कि बिल्कुल सी जाहिर सी बात है। अभी 2024 से लेके अभी तक मार्केट काफी गिर ही रही है। जिस चक्कर में जिसने 2024 में पैसे लगाना शुरू किया होगा और अभी निकालेगा तो लॉस में ही निकलेगा। बट जो अभी लगा रहा होगा, मार्केट गिर रखा है, तो जब मार्केट अब आगे जाके बढ़ेगा तब तो वो मालामाल हो जाएगा। तो यही होता है। मेनली हमने आज सीखा कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है NAV, क्या होता है फंड मैनेजर, किस तरह से वो हमारे पैसों को बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे हमसे लिए बहुत काफ़ी मिनिमम फीस पे इन्वेस्ट करता है, और हमारे लिए हमारे मदद करता है हमारा वेल्थ जनरेशन में। क्योंकि हम इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, और हम किस तरह से छोटे से पैसे से बड़े बड़े कंपनियों में, ज़्यादा ज़्यादा कंपनियों में पैसे लगा सकते हैं। क्योंकि और साथ में हम SIP भी कर सकते हैं, जिससे हम मंथली एक पैसे पे कर सकते हैं, भर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, ताकि वो आगे चल के बहुत बड़ा वेल्थ बन सके। और रिस्क भी काफ़ी कम रहता है एक ही स्टॉक को लेके इसमें, क्योंकि एक स्टॉक अगर डूबेगी तो आपके पूरे पैसे खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो 100-200 स्टॉक होते हैं, तो अगर ये एक डूब भी गया तो 1-2% का लॉस ही होगा, नथिंग मोर। तो म्यूचुअल फंड काफ़ी सही चीज़ है, आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और FD वगैरह छोड़ के म्यूचुअल फंड की तरफ जाने का सोचिए, अभी भी टाइम है, अभी मार्केट काफ़ी करेक्ट हो रखी है, अभी बहुत अच्छा समय है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिएगा वेल्थ कंपास इंडिया को, ऐसे ही और भी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं।